नाजरीन, हमारे वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ कमाल के आदमी हैं। उनसे सवाल कुछ पूछो, जवाब कुछ देते हैं। पैदाइश पूछो सांगड़, रहायश पूछो गोजर खां, अब कहाँ होते हैं? इस्लामाबाद PM हाउस। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक हमारे शौकत अजीज साहब थे, आंजहानी हो गए, अब तो वो शॉर्टकट अजीज बने और फाइनेंस क्लर्क से सीधे वजीर आज़म बन गए। उनकी नज़र में मोटरसाइकिल की फ़रोख्त ही सबसे बड़ी तरक्की की अलामत थी और हमारे राजा साहब की नज़र में एक बल्ब का जलना ही तरक्की की अलामत है। लेकिन वो अफसरशाही की बदौलत बोलते खूब हैं। आइए सुनते हैं। राजा साहब, प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। राजा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको राजा रेंटल क्यों कहते हैं? शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक बुनियादी सवाल किया है जो आजकल मैं अक्सर इस सवाल को एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि साबिक वजीर आज़म गिलानी पर करप्शन के बहुत से इल्जामात हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये एक घन चक्कर था जिसमें पूरा निज़ाम झगड़ा हुआ था। सुना है अदाकारा मीरा ने भी वजीर आज़म बनने की कोशिश की। उन्होंने कुछ कोशिश की लेकिन वो कोशिश भी अधूरी रहेगी। राजा साहब, हर नई आने वाली हुकूमत सरकारी खजाने का बेदरेक इस्तेमाल क्यों करती है? ये तो एक अमले पहम, लगातार एक जो है ना जी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये चलता रहेगा। राजा साहब, ये बताइए कि आपके वजीर आज़म बनने पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है? वो इस वक्त बड़ी बददिली का शिकार है। राजा साहब, अगर बीना मलिक आपकी काबीना में आना चाहें तो वो आ जाएं। अच्छा राजा साहब, ये बताएं कि ये मलिक रियाज वाला क्या मसला है? असल में ये कोई थोड़ा सा टेक्निकल मसला है। सुना है राजा साहब, आपने 2 नाजायज प्लॉटों पर कब्जा कर रखा है, वो कहाँ है? एक भिक्की में और एक शेखुपुरा। राजा साहब, ये बताएं कि वजीर आज़म की नाअहलियत पर कितना टाइम लगता है? यकीनन 4 साढ़े 4 महीने जो हैं उसमें लग जाते हैं जी। हक्कानी के साथियों की तरह कभी आपके साथियों ने भी मुल्क से बाहर जाने का सोचा? मई जून में हम लोग रेडी हो गए थे। ये बताएं कि आज की हुकूमत कुछ ज्यादा करप्शन नहीं कर रही? ये आज से नहीं कर रही, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। डिप्टी वजीर आज़म परवेज इलाही का किस तरफ रुझान है? चोरी का रुझान है, सबसे बड़ी बात ये है। ये बताएं कि आपकी हुकूमत में लोड शेडिंग का खात्मा हो सकता है? नहीं सर। लगता है आप खुद भी बिजली चोरी करते हैं। लाखों की तादाद में कुंडे लगाकर चोरी की जाती है। आपका बस चले तो मुल्क में कितनी लोड शेडिंग हो? दिन रात। यकीन करें कि मेरी हुकूमत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है। आपने झूठे वादे करने से तौबा कर ली? मेरे ये इल्म में अभी आप बात लेकर आए हैं, मैं कल यहीं हूँ, इंशाल्लाह मैं बात इसकी इंक्वायरी करूंगा। आप बैंक अकाउंट खुलवाने गए तो क्या हुआ? तो बैंकों ने इनकार कर दिया। कराची के भत्ताखोरों के खिलाफ आप क्या करेंगे? आप इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। आपने अपनी पार्टी और हर इत्तेहादी जमात को ये तजवीज़ दी कि भत्ता लेंगे, फिर उन्होंने क्या कहा? वो मान गए। रीमा की शादी पर पिछली हुकूमत ने क्या पेशकश? फिर उनको ये कहा कि आपको विदिन 7 डेज अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप जो है अपील कर सकते। लोड शेडिंग में इजाफे के लिए क्या आप मजीद कुछ करेंगे? मैंने पार्लियामेंट के अंदर इस पर डिबेट करवाई। गिलानी साहब ने PM बनकर बहुत माल बनाया, अब आप क्यों PM बने? मुझे भी ये चीज बहुत पसंद आई। मीना मलिक ने इंडिया जाकर उरिया तस्वीर बनवाई, क्या ये इंडिया की साजिश है? हो सकता है इसमें कोई गलती हमारी निकल आए। बहुत खूब राजा साहब, आप खूब बोलते हैं, मगर ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था। अब असल जवाब देने की बारी आ रही है, यानी इलेक्शन भी सर पर है और नाहली भी, होशियार रहें। नाज़रीन, आपने हर वक्त गुस्से में रहने वाले लोगों को तो देखा होगा और ये भी सुना होगा कि यार मैं अपनी भड़ास किस पर निकालूं। तो हमने एक भड़ास बॉक्स बनाया है जिसमें हर कोई अपनी भड़ास निकाल सकता है। तो देखते हैं आज किसने किस पर क्या भड़ास निकाली। अस्सलाम वालेकुम साहब, और खुदारा ये बता दें कि आपने किस इदारे से तालीम हासिल की है, और की भी है या नहीं की? और नहीं की तो कोई परवाह नहीं है, हजारों जाहिल फिर रहे हैं, एक का और इजाफा हो जाएगा। और अगर गलती से तालीम हासिल कर भी ली है तो खुदारा इतने मौजिब हो जाए कि जितनी आपकी तालीम है, वरना पूरा बलोचिस्तान ही नहीं पूरा पाकिस्तान असलम रईसानी बन जाएगा। एड्डा तू रईसानी।
मियाँ साहब कुछ ख्याल करें, एक ही तरफ ध्यान ना दें, सब तरफ नजर रखें, सिर्फ उंगलियां ना हिलाएं। और हाँ, ये ट्रैफिक का शोर आवाम को मार डालेगा, ठेकेदारों की जान छोड़ दें। और ट्रैफिक पुलिस से पूछें कि चिंची रिक्शे और मोटरसाइकिलों के सिलेंसर कहाँ गए। राना सनाउल्लाह को भी सिलेंसर लगाएं, ये भी बहुत शोर करता है। और डॉक्टर, वो कुछ शर्म कर, कोई हया कर, वो कुछ तो ख्याल कर, अपनी बेहिस्सी को थोड़ा कम कर। आपसे बात करके ऐसे लग रहा है जैसे बंदा किसी मुर्दे से बात कर रहा है। और नन्हे मुन्ने डॉक्टर, अपने मुतालबात के हक में आवाज़ ज़रूर उठा, लेकिन मरीजों के ऊपर से तो हाथ ना उठा। अगर हड़ताल का इतना ही शौक है तो किसी फैक्ट्री में चला जा, यहाँ मरीजों को मारने के लिए क्यों आ गया? बेहिस बेखबर लाइलाज मरीज। खबरदार है मेरे लिए लिखे थे, मैं मरीज नहीं है। ओए पेट्रोल मैन, और कुछ ख्याल करो। और पेट्रोल सस्ता हो जाए तो तुम गायब कर देते हो, और महंगा हो जाए तो मीटर खराब कर देते हो। सोचो, अगर हुकूमत नहीं पूछते हो क्या ऊपर जवाब नहीं दोगे? और यार कुछ अपने कारोबार की तरह आखिरत की भी फिक्र करो। अवाम की दुआएं नहीं ले सकते तो बदुआएं भी ना लो। और हाँ, बकाया भी वापस कर दिया करो, वामी पैसे से अपना मकबरा ना बनाओ। नाज़रीन, आपने अब तक क्या कुछ देखा? कुछ याद है या भूल गए? अच्छा हुआ भूल गए। चलें, आप भी क्या याद करेंगे, किस लोड शेडिंग के मारे से पाला पड़ा था। ले सियासत को जहन में लाएं और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को याद करके ये गाना सुने और हमें दें इजाज़त, क्योंकि न्यूज़ कैफ़े के लॉक होने का वक्त हो गया। अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। टाटा, बाय बाय। सियासत का रंग निराला बना पीएम रंडल वाला, इंसाफ की खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है पहरा, खिड़की पे मुनसब खड़ा है, इसका तराजू बड़ा है, मजे उड़ाती है तेरी हुकूमत लूट मार के। हो मेरी जान मुझे ना अहल करा के, कहाँ चल दी अपोजिशन अपनी उंगली हिला के। हो मेरी जान मुझे ना अहल करा के, कहाँ चल दी अपोजिशन अपनी उंगली हिला के। सबको मिनिस्ट्री बांटे, मैं कुर्सी मांगू तो डांटे, राजा के शानों पे थपकी मेरे ही गालों पे चाटे। पीपी है क्रिकेट के जैसी, मिसबा के क्रिकेट के जैसी, नाहली का ठप्पा लगवाती है पब्लिक को रोंद डाल के। हो मेरी जान मुझे ना अहल करा के, कहाँ चल दी अपोजिशन अपनी उंगली हिला के। हो मेरी जान मुझे ना अहल करा के, कहाँ चल दी अपोजिशन अपनी उंगली हिला के। झूठी कस्में झूठे राजे, झूठी दलीलें रटा के, एतजाज खुश है मुझको रुस्वा करा के। हो मेरी जान मुझे ना अहल करा के, कहाँ चल दी अपोजिशन अपनी उंगली हिला के। हो मेरी जान मुझे ना अहल करा के, कहाँ चल दी अपोजिशन अपनी उंगली हिला के। अपनी उंगली हिला के।